जैसा ममता है, ममता कोई हिंदू है क्या है फिर? अरे छोड़ो, वो है हकीकत है ये। क्यों हिंदुओं को ही मरवाया? जब जब वहाँ पे बांग्लादेश में जब हुआ, बंगाल में तो क्यों न मरा? हिंदू मरे सबसे ज्यादा। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त, सब कुछ। लालू प्रसाद यादव कहता है क्या है कुंभ? कुंभ वो है जिससे आज तेरी जाति की जो राजनीति होती थी ना वहाँ पे तुष्टीकरण की, वो आज डगमगा रहा है। कुंभ वो है आज, इसीलिए डर लग रहा है कि नवंबर में वहाँ पे चुनाव है और हिंदू जो है यादव से उठकर कोई और जाति, भूमिहार से उठकर, ब्राह्मणों से उठकर, ये जो है आज हिंदू सनातनी बनकर वहाँ डुबकी लगा रहा है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये अपने एक वोटर को साधने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, एक खास समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इस टाइप का हरकत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप कहते हैं महाकुंभ अगर सही चीजें नहीं है, हाईलाइट करने दिया जा रहा है। मुझे आप ये बताइए कि महाकुंभ के अंदर मौलाना उन अखिलेश यादव के पिताजी क्या कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा महाकुंभ के अंदर क्या कर रही है? लाल झंडा के साथ आपकी टीम जो जय अखिलेश का नारा लगा रहा है, वो महाकुंभ के अंदर क्या कर रहा है? पत्रकार महोदय, अगर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना राजनीति है तो ऐसे राजनेता को हम सराखों पर बैठाते हैं। कहता हूँ लालू प्रसाद का यही बयान आज से 4-5 महीने के बाद प्रचार प्रसार होगा ना, तो मन से बोला जाएगा, देखा मैंने कुंभ मेले को निकाल दिया आपके लिए मुसलमानों, मुझे वोट दो। अब ये गेम है यहाँ पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ पेपर पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। एक और जहां पूरा भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरा विश्व महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तत्पर है। महाकुंभ के पावन जल में अपने पापों को धोने के साथ साथ ही सनातन धर्म के महत्व को बड़ी निकटता से जानने का प्रयास कर रहा है। वही इस सनातन धर्म में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म को लगातार गाली देते रहते हैं और बार बार ये प्रयास करते रहते हैं कि सनातन धर्म की महत्ता को कमजोर करने का प्रयास किया जाए। हमने हाल ही में देखा, सरदार जी आप मौजूद हमारे साथ में, हाल ही में पहले लालू जी का एक बयान आता है कि महाकुंभ सब फालतू हैं, यहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसके बाद में विपक्ष की एक और नेत्री हैं, उनका ये बयान आता है कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है, क्योंकि यहाँ भगदड़ हो रही है, कई लोगों की जान चली गई है। ये तमाम जो बयानबाजी हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जितना भी विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, इनमें होड़ मची हुई है। एक साजिश के तहत ये सनातन धर्म का जो है विरोध कर रहे हैं और ये इनमें कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म का अपमान कर सकता है वो विजेता घोषित होगा। ये इनका हिसाब से तो जितने इंडी गठबंधन वाले हैं यही सिर्फ इस टाइप का हरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी। ये इंडी गठबंधन वाले ये हरदम जो है ना, कभी श्री रामचरितमानस पर सवाल उठा देंगे, कभी जो है ना राम सेतु को काल्पनिक कह देंगे। एक कांग्रेसी जो है 25 वकील की फौज खड़ा करते हैं श्री राम मंदिर के अगेंस्ट में कि भैया राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जिस दिन श्री राम प्रभु का फैसला आया, ये सारे सांसद जो है ना काले काले कपड़ा पहन करके काले ड्रेस में वो संसद भवन गए थे, क्षोभ प्रदर्शन कर रहे थे, दुख शोक प्रकट कर रहे थे जी। तो ये इनमें होड़ मची हुई है। ये इनका शिक्षा मंत्री है लालू प्रसाद यादव जी का, वो जो है ना कहते श्री रामचरितमानस जो है ना उस पर अभद्र टिप्पणी की है। साइनाइड है, साइनाइड, हाँ पोटासियम साइनाइड बोले, जहर है। और उसके बाद में ये जो इनका टोटी भैया का जो एक मौर्य जी हैं, वो भी जो श्री रामचरितमानस का अपमान किए और वो जो सनातन धर्म का अपमान किए। तो इनमें होड़ मची हुई है। जय श्री राम बोल देने से ये ममता दीदी बिलबिला जाती है। अरे के बोलचे हमारे गाला गाली दीचे, हमारी खराब कथा बोलचे, ऐसे बोलते हैं कि हमको गाली दे रहा है, हमको खराब बात बोल रहा है। बात बताइए, अब सनातन धर्म का ये महापर्व है, अब ये बीजेपी का पर्व तो है नहीं, ये विपक्ष के नेताओं को आपत्ति क्या है कि जब भी सनातन धर्म का ऐसा पर्व आता है तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जाती है? ये कोई भाजपा का पर्व तो है नहीं। देखिए, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये अपने एक वोटर को साधने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, एक खास समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इस टाइप का हरकत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो है ना इनमें होड़ मची हुई है। तो वो जो है ना ये जान जाइए भैया, पत्रकार साहब, जो श्री राम प्रभु का विरोध किया है वो 1000 फुट नीचे जमीन में दफन हो गया, गड़ गया है ना। वो जो राम का इतिहास उठा के देख लीजिए पत्रकार साहब, आप जो है ना जो श्री राम प्रभु का जो है विरोध किया है वो समाप्त हो चुका है, उसका जो है ना चैप्टर दी एंड हो गया है। अब जो है ना ये नया भारत है, ये पुराना नेहरू वाला इंडिया नहीं है वो जो एक कबूतर ऐसे छोड़ता था। ये मोदी वाला भारत, नया भारत है। बाघ छोड़ता है, 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है। ये नरेंद्र मोदी की भारत है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो भगदड़ का माहौल हुआ है,
प्रशासन लगातार ये कहता रहा है कि हम जो है 3-3 साल से इसकी जो है तैयारी कर रहे थे, फिर भी इस तरीके से अगर ये यहाँ भगदड़ हो रही है तो ये भाजपा की कमी है, ये प्रशासन की कमी है कि वो फेल हो गया है और केवल उन्होंने बड़ा चीज दिखाया है। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और सब जगह सिस्टम बनाई हुई है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा अचानक पब्लिक अगर आ जाए तो उसको संभालने का जो है ना, आपका घर में साहब, आपका घर में कोई लड़की या लड़का का शादी अगर रहेगा ना तो आपको देखिएगा माथा पागल हो जाएगा। हर आदमी आप ही से आके पूछेगा। तो एक लड़का या एक लड़की का शादी करने में तो इतना दिमाग खराब हो जाता है। और देखिए पूरा इतना बड़ा कुंभ है, अरबों आदमी को संभालना, उसको खाने पीने का व्यवस्था, तो छोटा मोटा चूक तो किसी से भी हो जाता साहब। आप ये मानते हैं कि जो गलती हुई है कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी बहुत? नहीं, गलती नहीं हुई है। आप जाके एक बार कुंभ मेला में देखिए, हर तरह का सिस्टम जो है ना मैंने सही ढंग से किया हुआ है। उसको जितना तारीफ करिएगा ना कम है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है सर आपको, लालू प्रसाद क्या पहले ये बयान आया कि सनातन धर्म का जो महापर्व है ये सब फालतू है, अब ममता बनर्जी का बयान आ गया कि मृत्यु कुंभ है ये? पत्रकार महोदय, हमें तो राजनीतिक आजकल की समझ नहीं आने लगी है। पत्रकार महोदय, ये वही लोग हैं ना जो पहले कहते हैं कि भगदड़ कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब भगदड़ की जांच हो जाएगी, उनके घर बुलडोजर चलेगा और तथाकथित मानसिकता के लोग निकल जाएंगे, तब इनके पेट में दर्द अलग से होगा। आप भगदड़ वालों के लिए, अभी तो संभल वालों के लिए आपने देखा ही था, पुलिसों पर पत्थरबाजी किसने करी थी, और जब उनके घर बुलडोजर चला तो आपने 20-20 लाख रुपए देने चला गया। अगर सही डाटा की बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर 30 ही लिस्ट में आया हुआ डाटा है तो आपने कितने लाख रुपयों का ऐलान किया है? आपके प्रदेश में है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तो कहते हैं कि हम सबों के लिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी थी ना, तब आप कहाँ चले जाते थे? और लालू यादव की बात करते हैं, लालू यादव इंसानियत की बात करें, जिनके बेटा बचपन में प्लेन उड़ाया करते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके प्लेन में होते तो आज USA का राष्ट्रपति आप या हम होते। आपको पता ही है। लालू यादव से पूछिए कि इंसानियत की परिभाषा क्या होती है। क्या चोरी करना, चारा चोरी करना इंसानियत की परिभाषा है? क्या 9वीं फेल बेटा को देश का राज्य का मुख्यमंत्री बनाना इंसानियत की बात है? सारे चीज़ों को ममता बनर्जी की बात करते हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि चुनाव के टाइम में हिंदू मारे जा रहे थे बंगाल में, जब गणेश पंडाल में पत्थरबाजी होती है, जब दुर्गा विसर्जन में पत्थरबाजी होती है, जब कलकत्ता में बम काली लगती है, वहाँ पर तथाकथित मानसिकताओं के द्वारा उपद्रव मचाया जाता है, जब बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठी करके बंगाल में लाया जाता है, तब आपको तकलीफ नहीं होती है। तब तो आप सबको चचेरे मौसेरे भाई बोलते हैं। और जब आपके ही पश्चिम बंगाल की घटना थी, जब डॉक्टर का रेप हुआ था, आप नौटंकी करने के लिए सड़क पर उतर गए थे। कौन था जिम्मेदार? उस मेडिकल कॉलेज के कौन थे प्रोफेसर? उनका आपका क्या लिंक था? क्यों नहीं ये सामने लाए? पत्रकार महोदय, सबको कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। ये हिंदुत्व की जो सो कॉल्ड राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं है कि जिस तरह से ग्रंथी के नाम पर ढोंग करने वाले केजरीवाल को पीटा गया है दिल्ली में, उसी तरह से आने वाले टाइम में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी पीटा जाएगा बिहार में। बात बताइए, हमने ये भी देखा कि इस बार जो महापर्व हुआ है सनातन धर्म का, इसमें केवल भारत के नहीं अपितु विश्व पटल के कई बड़े बड़े लोग जो हैं दिग्गज आ रखे हैं। साइंटिस्ट, जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वो तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो लग रहा है कि ये उनकी मानसिकता बदल रही है, वो सनातन धर्म के इस पर्व को जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और यहाँ के लोग कह रहे हैं ये मृत्यु कुंभ है, ये फालतू चीजें हैं। एक्चुअल में पत्रकार महोदय, पेट में दर्द इसी बात की हो रही है। ये जो पूरा विश्व आज कुंभ को सराह रहा है, पूरे विश्व के दार्शनिक लोग आ रहे हैं, भूटान के प्रिंस आ रहे हैं, आप समझिए एप्पल के को फाउंडर आ रही है, महाकुंभ कल्पवास के लिए आ रही है, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। हमने तो भाईचारा का सबसे बड़ा संदेश दिया महाकुंभ के अंदर। और आप कहते हैं महाकुंभ अगर सही चीज़ें नहीं है, हाईलाइट करने दिया जा रहा है, तो मुझे आप ये बताइए कि महाकुंभ के अंदर मौलाना अखिलेश यादव के पिताजी क्या कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा महाकुंभ के अंदर क्या कर रही है? लाल झंडा के साथ आपकी टीम जो जय अखिलेश का नारा लगा रहा है, वो महाकुंभ के अंदर क्या कर रहा है? पत्रकार महोदय, अगर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना राजनीति है, तो ऐसे राजनेता को हम सड़कों पर बैठाते हैं। और अब की बार बुलडोजर की सरकार, अब हिंदुत्व की सरकार भी नहीं, अब की बार बुलडोजर की सरकार, अब की बार पत्थरबाजियों को इलाजधारियों की सरकार। और आज भाईचारा का संदेश जो आप सब उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं ना, कि जो आज मस्जिद से निकल करके आपके लिए गिलास कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है, आप सब्र करिए, वो आपके साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ते दिखेंगे। आप 2-4 बार बुलडोजर बाबा पे विश्वास कर लीजिए। और जितने भी कीड़े मकोड़े थे, देखिए जंगल के राजाओं का शेर होता है, और शेर के पीछे जंगल के सारे जानवर पड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजा को किस तरह से मात करना है। और वो चुपके से जंगल के एक कोने में आग लगा देता है, और उनको लगता है कि बिल्कुल। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पवन केसर है।
पवन जी, हमने देखा है कि इस बार ये महापर्व में विश्व पटल के कहीं दिग्गज लोग आ रखे हैं, दार्शनिक आ रखे हैं, लेकिन भारत में ही ममता बनर्जी जो है कि एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब फालतू है, मृत्यु कुंभ है। ममता बनर्जी कह रही हैं, ये क्या मानसिकता है इनकी? और आखिर ये कोई बीजेपी का पर्व तो है नहीं, सनातन धर्म का पर्व है, ऐसी टिप्पणी क्यों? देखिए, नफरत है ना, और ये नफरत बार बार दिखी है। अच्छा। ये अखिलेश यादव, ये लालू प्रसाद यादव, ये सारा ममता बनर्जी, इनकी एक इतिहास रहा है और सनातन विरोधी रहा है। आपने इसको बार बार आपने देखा होगा। जय श्री राम बोलने से एफआईआर कौन सी सीएम करवाती है? मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, ममता बनर्जी। भ्रष्टाचार में लिप्त सब कुछ एक कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव कहता है क्या है कुंभ? कुंभ वो है जिससे आज तेरी जाति की जो राजनीति होती थी ना वहां पे, तुष्टीकरण की, वो आज डगमगा रहा है। कुंभ वो है आज, इसीलिए डर लग रहा है कि नवंबर में वहां पे चुनाव है और हिंदू जो है यादव से उठकर कोई और जाति, भूमिहार से उठकर, ब्राह्मणों से उठकर, ये जो है आज हिंदू सनातनी बनकर वहां डुबकी लगा रहा है। ये टीस है बिल्कुल। और ये जो है आज 53 लोग करोड़ जा रहे हैं ना, आया ममता बनर्जी भी आज उसकी टांगे ऐसे कांपती है, रात को नींद नहीं आ रही उसको। इसी तरह से उल जुलूल बयान निकल रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो आज पूरी तरह से, मुझे लगता है जिस तरह से बयान आ रहे हैं ना, सरेंडर कर दिया उस बंदे ने। सरेंडर कर दिया कि 2027 में हमारा कोई, मुझे नहीं लगता खाता भी सुपड़ा साफ होने वाला है। इस तरह के बयान कौन दे रहा है? जो कुंभ खुद ऑर्गेनाइज कर चुका हो। और उसके टाइम पर भी भगदड़ मची। कितनी पॉपुलेशन थी? सिर्फ 2 करोड़। 2 करोड़ को संभालने में वहां भगदड़ होती है। और ये 53 करोड़ अभी तक आंकड़ा पहुंच चुका है और उसमें कहते हैं कि इसमें कुछ हो ही ना। मैं कहता हूं नहीं होता, मगर वो कहते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ एरर, वो हर जगह है। वो एरर में जाने की ही लोगों की, सबकी सहानुभूति है उनके साथ, सब कुछ है, मगर बात आती है कि उसके बाद ये तो जितनी गैदरिंग थी, अगर उस आंकड़े से देखा जाए, इनके आंकड़े से, यहाँ तो इससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा होना चाहिए था। हमें तो इसके लिए योगी जी की पीठ थपथपानी चाहिए कि जैसे ही उनको कहीं से थोड़ा सा भी अगर दिखा कि यहाँ चूक थी, उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई किया उन्होंने। बात बताइए पवन जी, बार बार हम ये देखते हैं कि देखिए महापर्व है ये, अब भाजपा का पर्व तो है नहीं, विपक्ष को ऐसी क्या आपत्ति है कि जब जब ये किसे खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी होती है, वो खुद इसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तमाम मान्यताओं को वो मानते हैं, ये बात वो कहते भी हैं मंच पर आकर, लेकिन ऐसे महापर्व पर टिप्पणी कर रहे हैं, विदेश में भी तो इसका एक गलत प्रभाव पड़ेगा ना? कौन मानता है? आप कह रहे हैं विपक्ष मानता है। कौन सा नेता जो है हिंदू धर्म को प्रॉपर मन से मानता है? ये पूजा तो इच्छाधारी हिंदू थे, टीका लगाने तक की ये प्रेज करते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये कहीं ऐसे हमने ऑन वीडियोस देखी हैं कि जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा मंच पे, और फिर कहते हैं आप हिंदू हैं। और मेरी बात सुनो, कहते हैं ना, ये तो चलो टीका लगाना ये तो बाहर की बात है। जिन्होंने राम मंदिर कार सेवकों के ऊपर जब आंदोलन हुआ, जब गोलियां चला रही हैं और वो सभाओं में बोल रहे हैं, देखा आपके लिए, देखा मैंने 15 हिंदू मरवा दिए हैं, 62 हिंदू मैसेज दे रहे हैं। और यही बयान, मैं कहता हूँ लालू प्रसाद का यही बयान आज से 4-5 महीने के बाद प्रचार प्रसार होगा ना, तो मन से बोला जाएगा, देखा मैंने कुंभ मेले को निकाल दिया आपके लिए मुसलमानों, मुझे वोट दो अब। ये गेम है, ये गेम है यहाँ पे। देखिए, इनको कभी हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये हिंदू धर्म का 1% भी अगर समझते ना, तो सावन में मांस परोसेंगे। बताइए, है वहां पे हंडी वाला वो मीट बनाएंगे। आपका व्यक्तिगत आप कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको वीडियोग्राफी की जा रही है। सोचो क्या कि फिर मछली बन रही है, सब कुछ बन रहा है। देखो, यहाँ से हिंदू पागल नहीं है। आज हिंदू जो है ना, जाति से उठकर, जो जोगी जी का बयान था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रखोगे अनेक रखोगे, उन्होंने मूल मंत्र समझ लिया। वहाँ पे जाकर कुंभ में जा रहे हैं और उसको और ज़्यादा इस मंत्र को ना पूरा दिमाग में भरकर घर में आ रहे हैं कि भाई अब बटना नहीं है, एक रहेंगे तो देश जो है और आगे जाएगा। एक ऐसी विचारधारा को अब मौका नहीं देना जो देश को बांटने का काम करती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब एक होकर हिंदुस्तान के विकास में, आज वहाँ साधु संत आए हैं। आप, मेरे लिए महाकुंभ पता क्या है? अगर मैं देखूं, अगर मेरा पुरातन ज्ञान जो मुझे धर्म का ज्ञान है, कहते थे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ जो है आपस में आकर वहाँ मिलते थे और क्या रिसर्चेस हुई हैं उसके ऊपर। कुंभ डुबकी हो गई, मगर उसके बाद भी कुंभ चलता था, एक्सचेंज होता था रिसर्चेस। जो नालंदा के अगर 6 महीने उसको जलने में लगे थे, वो ऐसे नहीं लगे थे। वो रिसोर्सेज पोथियाँ बनी थी वहाँ पे कि हाँ ये
माइक्रो लेवल पर रिसर्च होती थी एक विषय के अंदर, छोटा छोटा, उसके जाकर फिर जाकर विमान बनाने के भी कितने वेलकम टू यू सर जी, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र। महाकुंभ गए आप? नहीं, हम तो गए नहीं, लेकिन मतलब इच्छा तो है मन में, आपको लग रहा है कि इतना पावन पर्व है? हम ब्राह्मण लोग हैं, वैसे मतलब जो है 80 करोड़ दुनिया गई तो समझो हम भी चले गए। देखिए, आपका तो ये मन भाव है, और कुछ ऐसे नेता हैं राजनीति में, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। नहीं, उन्होंने तो श्री राम के ऊपर गालियां दी थी। श्री राम जिसने बोला था उस बेचारे का क्या हाल किया था। और ये जो है हिंदू बन रहे हैं, कोट के ऊपर उल्टे पासे जनेऊ पहन रहे हैं, वो कहाँ से हिंदू हो गए बताओ? अच्छा, आपकी इतनी उम्र हो गई है, जब आप ऐसे नेताओं को देखते होंगे, ऐसे बयान देखते होंगे, तो मन दुखता होगा ना? हम तो एक ही बात कहते हैं, हमने 2014 से पहले बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं। दर्द होता अब बहुत ज़्यादा हमने कैसे कैसे काम किया है, कैसे कैसे हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, ये तो भगवान ही जानता है। कैसे कितनी मेहनत करी है, कितना मतलब सब कुछ करके। मोदी जी के आने के बाद में क्या बदलाव लगता है? तो मोदी को हमारी उम्र जितनी है वो भी लग जाए, बस सीधी सी बात है। ऐसा क्यों? हम बस उसके जो है वो भी जमीन से उठा बंदा है, वो गरीबी को जानता है भाई कैसे क्या, और गरीबों के लिए उसने जो किया है आज तक इनकी सोच में भी नहीं आई भाई हम ये करें। अनाज जो है सड़ता था वहाँ पे, लेकिन एक दाना किसी को देते नहीं थे। हमने ये देखा है जी। दे रहे हैं तो कह रहे हैं 80 करोड़ भी और ना 80 करोड़ आदमियों को जो है मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। एक बात बताइए, अभी आपको लग रहा है कि महाकुंभ पर ये जो टिप्पणी लालू जी कह रहे हैं कि ये फालतू वालतू है महाकुंभ, कोई मतलब? लालू की तो छोड़ो, लालू चारा खा गया, उसका क्या कहना है? लालू की बात छोड़ो, उसने नहीं, वो क्या करता, हमने 35 साल प्राइवेट नौकरी करके आज तक हमारे पास 1 लाख रुपये की वो नहीं है। तो लालू के क्या करता रहा? जो मीसा भारती इतना मतलब इतने 100 करोड़ का यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे कोठी नहीं बनी आज तक इतनी सी 50 गज की। और ये ममता बनर्जी बोली है कि ये मृत्यु कुंभ है, यहाँ तो लोग मरते हैं, महाकुंभ मत आइए। तो उसको उसकी अपनी बुद्धि काम कर रही है ना, वो बांग्लादेशियों को वो कर दे वही बहुत है। कैसी बुद्धि है? हाँ, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को पाले अपनी कुर्सी के लिए, वही बहुत है उसके लिए। बस बिल्कुल सर, क्या नाम हुआ? रविंद्र तोमर। ये क्या लगता है महाकुंभ पर जो टिप्पणी हो रही है, लालू जी कह रहे फालतू हैं, ये सब बयानबाजी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये लालू के बारे में मैं क्या बोलूँगा? लालू को तो अपनी राजनीतिक होनी है इस बार, तो वो तो कुछ भी टिप्पणी करेंगे। वो हाँ, वोट बैंक एक का चाहते हैं, वही वोट बैंक किसका चाहते हैं? अरे नाम से बोल दो, वैसे समझ जाओ। हाँ, वो उन्हें खुश करने के लिए मुलायम सिंह जब कारगिल की जब वहाँ पे मरवाए थे, अब हमें तब इन्होंने नहीं कहा था कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ, वहाँ पे जाके बोले थे। तो बस ऐसे ही ये है, इनका कोई 3 धर्म तो है नहीं। और तुम कहते हो ये हिंदू नहीं है। अच्छा, हिंदू है ही नहीं ये। क्या है? जैसा ममता है, ममता कोई हिंदू है? क्या है फिर? अरे छोड़ो, वो तो वो है, हकीकत है ये। क्यों हिंदुओं को ही मरवाया? जब जब वहाँ पे बांग्लादेश में जब हुआ, बंगाल में तो क्यों न मरा? हिंदू मरे सबसे ज्यादा। देखो बीजेपी के राज में महाकुंभ हो रहा है, मृत्यु कुंभ बन गया, भगदड़ में लोग मर रहे अरे वो कुछ भी कह सकते हैं, बाकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब इन्हें चाहिए वोट बैंक। इन बंगाल में चुनाव है, जैसे कहता रहा हूँ बिहार में चुनाव है, तो लालू को इन्हें चाहिए वोट बैंक। वोट बैंक की राजनीति है ये। बस और क्या है? क्या लग रहा है? वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल वोट बैंक की है, वोट बैंक की है। और मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, कुंभ के समापन के बाद ना कहते हैं पहले स्नान देवता करते हैं ऊपर से आकर, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ इस कुंभ के बाद देवताओं का आशीर्वाद जो है ना योगी के ऊपर ना एक विशेष बनने वाला है, बिल्कुल। और आने वाले समय में ना जो हम लोग पता क्या करते हैं, लोगों अपनी पैसे देकर पीआर कर कर अपना नाम चलवाते हैं, कोई मुख्यमंत्री के लिए, कोई सीएम के लिए, कोई प्रधानमंत्री के लिए। मगर आज पहली बार एक ऐसा नेता देख रहा हूँ, जन नेता, जिसका नाम ना पब्लिक ले रही है। अभी कोई मतलब मोदी जी के जाने का भी अभी कोई अंदेशा नहीं है, ठीक है ना, कि वो पद छोड़ेंगे या कुछ। लेकिन अभी से एक नाम जो है ना पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है, योगी। क्या अगला प्रधानमंत्री किसको देखना? योगी जी को डिलीवर किया उस बंदे ने। आज महाकुंभ को आप देख रहे हो, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आर्थिक तौर पर, मैं अगर इसमें देखूं यार 3 लाख करोड़ का मतलब 1% जीडीपी में कहूँ अगर, उसका इजाफा हो रहा है। और जिस तरह से आंकड़ा चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आने वाले में 1.5 से 2% ना हो जाए। और जो लोग आज मैं कहता हूँ आप लोगों के मुंह पे तमाचा है, ये जो कहते थे मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता,
आज सबसे ज़्यादा रोकदार और जितनी इकोनॉमी बूस्ट हुई है ना इसकी वजह से, जो मनी फ्लो हुआ है ना, ये एक तरह से बाकी वेस्टर्न देश जो है ना वो भी आज अचंभित हैं कि यार ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट हमें लाना पड़ेगा। वो टूरिज्म पे जाते थे ना, ब्यूटी अपने मोनूमेंट्स बनाते थे, वो भी मुझे लगता है कल्चरल टूरिज्म पे आने वाले हैं। अब ये कल्चरल टूरिज्म जो है हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में एक ताकत बनने वाली थी। और उन जो लोग मंदिरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे ना कि ये रोजगार नहीं मिलता है, फलाना नहीं मिलता, वही सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाकर स्टार्टअप खोल रहे होंगे, वही सबसे ज़्यादा मंदिरों के बाहर मिलेंगे आपको रोजगार करते हुए, कोई ट्रैवल एजेंट के तौर पर, अलग अलग कंपनीज, एक सेक्टर नहीं है। अगर एक मंदिर अयोध्या बना है ना तो पीछे देखो कि ताजमहल से ज़्यादा आज वहाँ पे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो है ये ताकत बनने वाली है हिंदुस्तान की, और ये मोदी जी ने पहले से बांप लिया था। इसके बाद आप कहते हैं कि कॉरिडोर, हम आज गुरुद्वारे कहाँ पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, आने वाले समय और रुकिए, जब अखंड भारत की अगर बात कर ली है तो पाकिस्तान भी इधर ही आएगा। लव कुश के मंदिर, वो जो वहाँ है ना कुछ कच्छ में वो जो मंदिर, वो भी सारे हम ही घूमने जाएंगे वहाँ पे, और लोग भी आएंगे देखने के लिए।